Hello students and future nursing officers. Welcome to our channel. My name is Praveen Dadish, nursing officer AIIMS. So आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक नॉर्सेट विदाउट कोचिंग. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है. काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आपने कहाँ से कोचिंग करी. तो ये क्वेश्चन जब मैं सुनता हूँ तो मेरे माइंड में एक डाउट आता है कि कोचिंग करना ज़रूरी है कि नहीं है. तो मैं कहता हूँ कहीं हाँ, कुछ हद तक अगर आप कुछ भी नहीं पता, ABCD भी नहीं पता है नर्सिंग का, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन अगर आपको बेसिक्स पता है और अगर आप रियल में डेडिकेटेड हैं नॉर्सेट की तैयारी के लिए, नॉर्सेट की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं. यस, द आंसर इज यस. यस, वी कैन क्रैक नॉर्सेट विदाउट कोचिंग. और नॉर्सेट ही नहीं, और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब्स होते हैं, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के रिक्रूटमेंट के जो भी एग्जाम्स होते हैं, जॉब होते हैं, उनको आप क्रैक कर सकते हैं, उनको आप क्लियर कर सकते हैं बिना कोचिंग के. क्योंकि मैंने किया है और मैंने कई फ्रेंड्स ने भी ऐसा किया है. अब प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कोचिंग के बारे में हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, आजकल के जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, BSc नर्सिंग थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं, वहीं से वो सोचने लग जाते हैं कि हमें नॉर्सेट क्लियर करना है तो कोचिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी. तो उससे क्या होता है कि उनका जो करिकुलम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसका जो पूरा शेड्यूल है वो बिगड़ जाता है. अब वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो कॉलेज भी जाएँ और अपनी ड्यूटीज़ भी करें, हॉस्पिटल ड्यूटी भी करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके प्रिपरेशन का. वो भी करनी होती है उनको, प्लस कोचिंग भी जाना होता है. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो कैसे करेंगे वो? कोचिंग भी जा नहीं सकते और वो हॉस्पिटल ड्यूटी में भी स्किप नहीं कर सकते. तो इन दोनों चीज़ों को, कोचिंग भी करना है, हॉस्पिटल ड्यूटी भी जाना है, और अपनी जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की जो स्टडी है आपको वो भी करनी है, या आप कोई जॉब कर रहे हैं वो भी करना है. तो इन सब के साथ कोचिंग कर पाना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता है. सो डोंट वरी फ्रेंड्स, बिना कोचिंग के भी हम तैयारी कर सकते हैं, और बिना कोचिंग के भी कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको आज बताऊँगा. तो बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं. हाउ टू क्रैक नॉर्सेट विदाउट कोचिंग, हाउ टू क्लियर नॉर्सेट विदाउट कोचिंग. सो कोचिंग नहीं जाना है हमें, कोचिंग जाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट. नॉर्सेट क्लियर करने के लिए या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेडिकेशन. अगर आप डेडिकेटेड हैं उस चीज़ को करने के लिए, जब हम डेडिकेटेड होते हैं बेसिकली, तो हम उस चीज़ को कर पाते हैं. अगर हम डेडिकेटेड नहीं है, उस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, हमारा फोकस नहीं हुआ पे, तो हम क्या है उस चीज़ को कर नहीं पाएंगे. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेडिकेशन. आपका अगर डेडिकेशन है तो आप डेफिनेटली वो चीज़ कर पाएंगे. सेकंड थिंग आती है आपकी डायरेक्शन. फर्स्ट होता है डेडिकेशन, सेकंड है डायरेक्शन. डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे है कि आप कौन सी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. आप जो काम कर रहे हैं, आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो आपका रास्ता है वो क्लियर है कि नहीं है, वो फोकस्ड है कि नहीं है. जैसे हमारा रास्ता क्या है यहाँ पे कि नॉर्सेट क्लियर करना, कैसे भी करके हमें नॉर्सेट क्लियर करनी है, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लेनी है नर्सिंग ऑफिसर की. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो फोकस करना है. हमें इधर उधर की बातें नहीं सुननी कि वो कोचिंग अच्छी है, ये कोचिंग अच्छी है, या फिर ये बुक अच्छी है. तो बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें आती है. किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, और स्पेशली नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए दो चीज़ें होती है. एक तो सबसे पहले कंटेंट क्या है, कंटेंट. अब कंटेंट क्या है यहाँ पे, व्हाट इज कंटेंट. कंटेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है, सिलेबस का कंटेंट क्या है. तो उसके लिए आपने जो BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक जो पढ़ा है, वो जो सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, बस उन्हीं में से सवाल आने वाले हैं. कोई अलग से कहीं से कोई सवाल नहीं आने वाला है. अगर आपने फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक पढ़ा है तो डेफिनेटली आपका कुछ तो बेसिक्स क्लियर हो ही जाता है वहाँ पे. उसके अलावा स्पेशली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से क्या प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए हमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दो चीज़ें देखनी पड़ेगी कि थ्योरेटिकल चीज़ें कैसे, थ्योरेटिकल आपको कैसे क्लियर करना है और प्रैक्टिकल कैसे क्लियर करना है. सो थ्योरी को कैसे क्लियर करोगे. थ्योरी को दो बुक्स पढ़ के आप क्लियर कर सकते हो. बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो मैंने पढ़ी है खुद में, और मैं रिकमेंड करूंगा सारे स्टूडेंट्स को कि ये बहुत ही अच्छी बुक है. PR यादव और एंट्रेक्स ऑनर्स, इन दो बुक्स को आप जब पढ़ोगे तो आपकी थ्योरी डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी. और इनके साथ ही आपके जो मल्टीपल जो क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जो अपने नॉर्सेट में, वो भी आप इनके अंदर मिल जाएंगे आपको. वो भी क्लियर हो जाएंगे किस टाइप के पैटर्न क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं. और प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं इनके अंदर. तो आपकी जो थ्योरी बेस्ड जो भी आपका कंटेंट होता है वो आपका क्लियर हो जाता है. फिर सेकंड आपका आता है कि कैसे प्रैक्टिकल जो बेस्ड क्वेश्चंस है वो आप कैसे क्लियर करोगे, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा आते हैं, और मोस्टली जो पेपर आता है एम्स का वो प्रैक्टिकल बेस्ड आता है, आजकल आने लग गया है. तो उसको आप कैसे क्लियर करोगे. या सिचुएशन बेस्ड कुछ दे दिया है
कि इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ रहा है तो सबसे पहले आप उसको क्या ड्रग दोगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। या फिर प्रैक्टिकल बेस्ड कोई क्वेश्चंस आ रहा है, जैसे इमेज बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ गया, कोई इक्विपमेंट की इमेज आपको दे दी है और उस आपको बोल रहे हैं कि आइडेंटिफाई द इमेज या आइडेंटिफाई द प्रोसीजर। तो इन सबको करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको हॉस्पिटल का एक्सपोजर चाहिए होता है। अब हर एक के लिए तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं कि वो हॉस्पिटल जाता है। कुछ स्टूडेंट्स हॉस्पिटल जाते हैं लेकिन हर डिपार्टमेंट का एक्सपोजर होना वहाँ पे वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपने आईसीयू में ड्यूटी करी तो आपको ओटी का एक्सपोजर नहीं मिलेगा, अगर आपने वार्ड में ड्यूटी करी है तो आपको एक्सरे का एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो इन सारे चीज़ें का, सारे वार्ड्स का, सारे डिपार्टमेंट का एक्सपोजर होना आपको ज़रूरी होता है, बेसिक्स होना ज़रूरी होता है, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। तो उसके लिए कुछ वीडियोज़ हैं जो मैंने लिंक में डाल दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं और उसके द्वारा आप सारे इमेज बेस्ड जो क्वेश्चंस है, जो भी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नॉट सेट क्लियर करने के लिए आपको अपना माइंड सेट भी फोकस रखना पड़ेगा कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कोचिंग नहीं कर रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास भी, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि हमने कोचिंग नहीं करी, हमने सेल्फ स्टडी करी है। तो सेल्फ स्टडी करके भी आप अपना जो नॉट सेट का एग्ज़ाम है वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।